करें तो सेल क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड होता है ना, इलेक्ट्रोड 1 एंड इलेक्ट्रोड 2। इलेक्ट्रोड 1 पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का चांस है और इलेक्ट्रोड 2 पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का चांस है। दोनों को कांटेक्ट में रखोगे, दोनों के बीच फाइट होगा। सब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखना होता है कि तुम ऐसे दो को कांटेक्ट में लगाओगे तो चार्ज इधर फ्लो होगा कि चार्ज उधर फ्लो होगा, पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना। इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना। किसी फ्लूइड का प्रॉपर्टी है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करना, और हीट का प्रॉपर्टी है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना। अब तुम एक कांटेक्ट में लाते हो कॉपर को, कांटेक्ट में लाते हो CuSO4 से, और इधर ला दो जिंक को कांटेक्ट में ZnSO4 से। तुम बता सकते हो क्या कि किस मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करने की जल्दी है, कॉपर को कि जिंक को? कॉपर तो कॉइनेज मेटल है। कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते मेटल, खाली अंदर अंदर इलेक्ट्रिसिटी पार कराता है ना। कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड रस्टिंग भी नहीं होता है, ये ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता है। सोडियम रखोगे तो तुरंत ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो कॉपर एंड जिंक में जिंक का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, कॉपर से आगे पढ़ेंगे। तो कॉपर और जिंक को तुम एक इलेक्ट्रोड रखे CuCuSO4 और एक इलेक्ट्रोड रखे ZnZnSO4, क्या टेंडेंसी होगा? जिंक का टेंडेंसी Zn2+ में जाने का है, और कॉपर को हम मान लेते हैं कि कॉपर से CuSO4 में जाने का टेंडेंसी है। अब इन दोनों में लड़ाई होगा। अकेले छोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हाफ रिएक्शन का मतलब नहीं है। हाफ रिएक्शन मान लो कॉपर ऑक्सीडाइज होकर Cu2+ में गया तो दो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, और अगर दो इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो कॉपर और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज हुआ अभी जो दो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो खट से एक्सेप्ट कर लेगा। समझ गया क्या? ऑक्सीडेशन अकेले नहीं हो सकता, रिडक्शन अकेले नहीं हो सकता, रिडॉक्स हमेशा साथ साथ होता है। तो तुम कॉपर और CuSO4 इलेक्ट्रोड को जिंक एंड ZnSO4 इलेक्ट्रोड से कांटेक्ट कैसे बनाओगे? तार जोड़ के। तार जोड़ोगे तो दोनों में जो मजबूत होगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में, उसमें फाइटिंग होगा और वही विन करेगा। तो हम कहेंगे कि जिंक यहाँ Zn2+ में जाएगा, और अगर जिंक Zn2+ में गया तो दो इलेक्ट्रॉन जो इसमें प्रोड्यूस हुआ है मेटल सरफेस के अंदर, वो बिजली के तार से ऐसे पार होगा, और यहाँ कॉपर इंतजार में बैठा होगा कि तुम इलेक्ट्रॉन दो तो हम अपना कॉपर का रॉड का मास बढ़ाएं, और सॉल्यूशन से वो Cu2+ को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अब क्या होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इन दोनों आइसोलेटेड सिस्टम में अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पास किया तो ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, और ये आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। अब जब ये नेगेटिवली चार्ज हुआ तो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो अभी किसी इलेक्ट्रॉन को जाने देने से मना करेगा। तो कहते हैं कि सर्किट कंप्लीट हो, कोई सिस्टम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना हो जाए, इसके लिए एक और कनेक्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज से। तो ये अभी हम सेल समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोड 1 एंड इलेक्ट्रोड 2। देखो इलेक्ट्रोड 1 कैसा है। इलेक्ट्रोड 1 में हम जिंक रॉड डुबा रहे हैं ZnSO4 सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोड 2 है, कॉपर रॉड डुबाएंगे। CuSO4 सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोड का समझ गए डेफिनेशन? यहाँ कॉपर Cu2+ के कांटेक्ट में है, और यहाँ
Zn2 प्लस के कांटेक्ट में है कि नहीं, Zn2 प्लस के कांटेक्ट में और Cu2 प्लस के कांटेक्ट में। टेंडेंसी तो है यहाँ भी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है और यहाँ भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, लेकिन जब तुम दोनों को एक वायर से जोड़ोगे बढ़िया पता चल जाएगी बिजली पास हो रहा है कि नहीं, एक बल्ब लगा दो, है ना। अब क्या होगा कि जिंक का ना मेटालिक कैरेक्टर हम यहाँ पे जानते हैं, मेटालिक कैरेक्टर जिंक का ज्यादा होता है कॉपर से। तो जो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, मेटालिक कैरेक्टर हाई है, तो ऐसे केस में तुम कहोगे टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, गेट ऑक्सीडाइज्ड। मेटल का यही टेंडेंसी होता है ना, मेटल तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और मेटालिक कैरेक्टर हाई है तो रिड्यूसिंग पावर भी हाई होगा। क्या मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, याद है तुमको? तब हम समझ गए हैं कि क्या रिएक्शन होने वाला है। रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड 1, इलेक्ट्रोड 1 पे Zn2 प्लस जाएगा। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ क्या? ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन, और यहां पे जो रिएक्शन हो रहा होगा वो Cu2 प्लस, जब एक ऑक्सीडेशन हुआ दूसरे को रिड्यूस होना ही पड़ेगा, ये है रिडक्शन। और जब ऑक्सीडेशन हुआ तो एक ऐसा इलेक्ट्रोड का काम कर रहा होगा, एनोड का, और ये काम कैसा कर रहा होगा? कैथोड का। तो हम ये भी जान गए कि ये वाला जो टर्मिनल है ये कैसा काम कर रहा होगा? कैथोड का, और इधर वाला काम कर रहा होगा एनोड का। अब हम यहां पे कहेंगे कि इस इलेक्ट्रोड में प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और यहां पे कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा? हम कहेंगे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां हो रहा है? एनोड टू कैथोड, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, तो ये हो जाएगा कैथोड टू एनोड। और तुमसे हम कई सवाल पूछते हैं। मास ऑफ जिंक रॉड के बारे में क्या कहोगे? जिंक तो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इन सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, है कि नहीं? अब तुम जरा इलेक्ट्रोड 1 के बारे में सोचो। हाँ, अच्छा, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट कौन सा हम गलत बोल दिए? हाँ, अभी तुम अपना पुराना दिमाग में जो भी भूसा भरा हुआ है उसको बंद रखो।
कभी हमने नहीं कहा कि एनोड पॉजिटिव होता है, अभी हम लिखे भी थे क्योंकि एनायन जाता था वहां। एनोड का डेफिनेशन ही नहीं है पॉजिटिव, और कैथोड का डेफिनेशन ही नहीं है। उसको कैथोड कहते हैं जहाँ रिडक्शन होता है, उसको एनोड कहते हैं जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड एनोड बन जाता है, गैल्वेनिक सेल में अलग होता है। गैल्वेनिक में जो कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड बन जाता है, उल्टा हो जाता है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कैथोड एनोड का, जहाँ रिडक्शन हो उसे कैथोड कहते हैं, जहाँ ऑक्सीडेशन हो उसे एनोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड 1 के बारे में जरा सोचो। इलेक्ट्रोड 1 में ये जिंक रॉड इसमें से घुल रहा है, Zn2+। पहले क्या था, ZnSO4 था ना, है कि नहीं? जो Zn2+ कंसेंट्रेशन था वही SO4 2- कंसेंट्रेशन था कि नहीं? Zn2+ कंसेंट्रेशन और SO4 2- कंसेंट्रेशन बराबर था कि नहीं? लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि Zn2+ का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो सॉल्यूशन तुम जो देखोगे ना, सॉल्यूशन में Zn2+ कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया है किससे? सल्फेट आयन से। और Zn2+ कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया सल्फेट आयन से, तो सॉल्यूशन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। और जो सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्या अपने से इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देगा? नहीं जाने देगा। इसी को रोकने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज डालते हैं। जरा समझो, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है डायग्राम। अगर देख नहीं पाया तो फिर लिख भी नहीं पाएगा। सॉल्ट ब्रिज डाल देते हैं। सॉल्ट ब्रिज ऐसे नहीं कि NaCl घोल के डाल दिया इसमें, NaCl घोलोगे तो गिर जाएगा खट से। यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसा अरेंजमेंट रखना पड़ेगा जिसमें आयन से दूसरे से चिपके नहीं। पहली बात, जैसे मान लो कि इसमें तुम सॉल्ट डाले NaNO3, क्या होगा NaNO3 आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा रहेगा। क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। कुछ तो एक जेल बनाते हैं ना, अगार, हमको भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता है। क्या होता है? अच्छा, काई टाइप का होता है। ठीक है, वो क्या करेगा कि केटायन और एनायन को सेपरेटेड रखेगा, केटायन एनायन फिसल सके उसमें। अपोजिट डायरेक्शन में चलना है ना, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में चला होगा तो परेशानी होगा कि नहीं? तो कुछ सॉल्ट ब्रिज ऐसा रखते हैं जो कम से कम एक्वस सॉल्यूशन तो नहीं होगा, एक्वस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है, वो फिर तो टिक ही नहीं पाएगा। कुछ ऐसा रखना है कि केटायन और एनायन दोनों उसमें स्मूथली मूव कर सके। अब तुम बताओ कि इस सॉल्यूशन में सॉल्ट ब्रिज से क्या आ रहा होगा, केटायन की एनायन? टू न्यूट्रलाइज दिस सॉल्यूशन, एनायन आ रहा होगा सॉल्ट ब्रिज से टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन। उस क्लासरूम में टू न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन, टू न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन, anion flow from salt bridge to electrode 1.
समझ गया? लिख लिया? इलेक्ट्रोड 2 पे मास ऑफ कॉपर रॉड क्या हो रहा होगा? मास ऑफ कॉपर रॉड, कॉपर तो क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। मास ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज हो रहा है। Cu2 प्लस कंसेंट्रेशन इन सॉल्यूशन डिक्रीज हो रहा है। इनिशियली क्या था? इनिशियली जो Cu2 प्लस कंसेंट्रेशन था वही कंसेंट्रेशन सल्फेट आयन का था। आफ्टर सम टाइम क्या होने वाला है? एट T इज इक्वल टू T, Cu2 प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ गया होगा सल्फेट आयन से। टू न्यूट्रलाइज दिस सॉल्यूशन, टू न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन, केटायन आएगा कि एनायन इसके अंदर? सॉरी ये उल्टा हो गया ना, ऐसा हो गया। केटायन फ्लो फ्रॉम salt bridge to solution, salt bridge to electrode 2। अब देखो जरा, अभी अभी जो हमने सॉल्ट जो सेल देखा था, इस सेल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, सेल रिप्रेजेंटेशन। हम हर बार बैटरी का फोटो नहीं बनाएंगे ना, हमें तो कागज पे सब कुछ पढ़ना होता है। तो सेल को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एक बीच में डबल स्लैश डालते हैं। एक इसको बताता है सॉल्ट ब्रिज को, इस तरफ और इस तरफ कुछ ध्यान ऐसा रखा जाता है कि मेटल जिसमें तुम वायर कनेक्ट करोगे, इसी में वायर कनेक्ट करोगे ना, इसके बगल में है Zn2 प्लस एक्वस, फेज चेंज को स्लैश से लिखते हैं। और जिसको इधर सबसे किनारे पे दोनों तरफ उसको रखते हैं जिसमें तार बांधना है, तो इधर रखोगे Cu2 प्लस। अब तुम अंदाजा भी लगा सकते हो, तार बांधने वाले दोनों तरफ किनारे में इधर कॉपर रखते तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कॉपर से Cu2 प्लस नहीं होने वाला है, होने क्या वाला है? Zn से Zn2 प्लस वाला, और Zn से Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कहते हैं कि एनोड को इधर रखते हैं और इधर हमेशा कैथोड रखते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन तुम समझ गए होगे, एनोड, सॉल्ट ब्रिज एंड कैथोड। ये हमें स्टैंडर्ड है ना, IUPAC हमेशा ऐसे लिखते हैं, एनोड, सॉल्ट ब्रिज एंड कैथोड। और एनोड कैसे लिखोगे? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो Zn2 प्लस, Cu2 प्लस एंड Cu, जो किनारे पे रहने वाला है इसी से तार बांध देंगे, है ना, वायर कनेक्ट करेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। तो अगर तुम्हारे पास ZnSO4, CuSO4, Cu करके कोई सेल दिया हुआ है, और इसमें तुमसे कोई पूछे कि एनोड क्या है, तुम कहोगे भाई एनोड Zn2 प्लस है। सल्फेट तो ऐसे ही एनायन है, उससे कोई रोल नहीं है। कैथोड क्या है? कैथोड कहोगे भाई Cu2 प्लस 2 Cu है। तुमसे भी पूछ सकता है कि रिएक्शन एट एनोड क्या हो रहा होगा,
तुम कह दोगे जल्दी से कि Zn से Zn2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, और कैथोड पे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu जा रहा होगा। तुमसे सेल रिएक्शन भी पूछ सकता है, तो सेल रिएक्शन क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे। सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन एक प्रोड्यूस किया उतना एब्जॉर्ब किया। मान लो कि यहाँ पे Ag प्लस से Ag जाता तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता, तुम क्या करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते, नहीं बैलेंस करते थे वाला रिडॉक्स रिएक्शन। तो हो जाएगा Zn प्लस Cu2 प्लस, रिएक्शन हो रहा है Zn2 प्लस प्लस Cu। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते थे, कहाँ मेटल रॉड बढ़ेगा वो बता सकते थे, कहाँ मेटल रॉड घटेगा वो बता सकते थे। अब जल्दी से तुम एक्सरसाइज